यह कथा उस समय की है जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। एक रात जब पूरी दुनिया राम की जीत का जश्न मना रही थी, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता जंगल में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर का वातावरण शांति और चांदनी से भरा था, लेकिन एक चमकते सितारे की तरह पवन पुत्र हनुमान अपनी जगह पर जागृत थे। उनकी नज़रें प्रभु राम पर थीं, जो अपने समर्पण और विजय के प्रतीक थे। हनुमान जी के मन में विचार चल रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करने के बावजूद प्रभु राम के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बसी रहती है। मैं ये सब जानता हूँ। उनका राज्य का त्याग, 14 वर्षों का वनवास, माता सीता का हरण और इस भयानक युद्ध का दर्द भी उनके चेहरे की मुस्कान को मिटा नहीं सका। हनुमान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी भक्ति की अग्नि अटूट थी। इस दृश्य के बीच देवर्षि नारद आकाश से प्रकट हुए। उनके आने से हनुमान जी की उपासना में और गहराई आ गई। नारद ने हंसी में पूछा, हनुमान, सभी सो रहे हैं, तुम क्यों जाग रहे हो? हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक प्रभु राम सुरक्षित हैं तब तक ही मेरी नींद है। नारद मुनि ने उनकी भक्ति देखी और मुस्कुराए, लेकिन हनुमान जी का उत्तर सभी को सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने कहा, दुनिया प्रभु राम को हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वे उनके दुखों को सहन नहीं कर सकेगा। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि श्री राम की मुस्कान की रक्षा कर सकूं। नारद मुनि उनकी इस भक्ति को देखकर भावुक हो गए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति सदैव अमर रहेगी हनुमान, तुम युगों युगों तक जीवित रहोगे। इस प्रकार हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। कहा जाता है कि जहाँ भी सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। वे आज भी राम की मुस्कान के प्रहरी हैं और उनकी भक्ति हमारे जीवन में प्रकाश की तरह है। उनके समर्पण से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति हर संकट को पार कर सकती है।